बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का अगर मंशा होता तो कांग्रेस इसको खत्म नहीं किए होती। तो लालू जी क्या कर रहे थे जब व्यवस्था को, कानून को खत्म कर दिया गया और आप कहते हो कि दो खत्म किया आपने, अब माथे पर मेरे डाल रहे हो। हमने तो 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना बहुत बड़ी मायने रखता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं बिहार के विशेष राज्य का दर्जा को लेकर। जैसा कि आप भी जानते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा को लेकर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके शासनकाल में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। इसी संदर्भ में जीतन राम मांझी जी का बयान निकल कर आया और आगे यह भी जानेंगे कि बिहार में कानून व्यवस्था का स्थिति क्या है। इन सभी सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश जी। तो आइए आगे जानते हैं। जीतन राम मांझी जी बोल रहे हैं विशेष राज्य के दर्जा पर नीतीश कुमार जी सर पटक लें, कुछ भी कर लें, कितना भी कोशिश कर लें। देखिए, बिहार को केंद्र की सरकार ने 1,25,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज देने का काम पहले भी किया था और केंद्र में इस बार सरकार फिर से तीसरी बार बनी है। हम लोग साथ केंद्र में तीसरी बार सरकार बनी है और निश्चित रहिए बिहार को निश्चित रूप से कुछ विशेष ही मिलेगा। लेकिन जो विपक्षी जो बड़ी जोर जोर से हंगामा कर रहे थे, जरा उनसे पूछिए कि 2009 में सरकार कांग्रेस की थी और उनके सहयोग से थी, फिर विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाए थे। अब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन एकदम निश्चिंत मान लीजिए कि बिहार को निश्चित रूप से विशेष ही मिलेगा, कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। जनता भी समझती है, सब जानती है सर, नेताओं के लिए सिर्फ एक मुद्दा बनकर रह गया है। देखिए, विशेष राज्य के दर्जे के फार्मूले को कांग्रेस ने ख़त्म करने का, अब तो वही कांग्रेस, वही राजद, वो जितने जो इंडी गठबंधन वाले हैं, जिसने ख़त्म किया वही अब कहता है दीजिए। अरे आपने ख़त्म क्यों किया? आपने ख़त्म क्यों किया? उसी समय क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया? हमने तो 1,25,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया था, आगे भी हम बहुत कुछ देने वाले हैं। पैकेज मिलना और किसी को दर्जा मिलना, दोनों में अंतर है सर। पैकेज तो ऐसे भी केंद्र सरकार देती ही है किसी राज्य को। यदि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो स्वाभाविक था कि इस बिहार का जो विकास और तेजी से होता। तो क्या आपके लिए एक मुद्दा नहीं है ये? देखिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का अगर मंशा होता तो कांग्रेस इसको खत्म नहीं किए होती। इस फार्मूले को, विशेष राज्य के दर्जे का जो फार्मूला है, जो नियम कानून है, उसको ही खत्म करने का काम कर दिया वो लोगों ने। अब विशेष राज्य का बात करता है। अरे उस सिस्टम को ख़त्म कर दिए और आप कहते हो विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। हमने विशेष पैकेज दिया, हम आगे भी विशेष देने वाले हैं। आपने क्या किया बिहार के साथ? आपने तो क्या किया कि देने के पहले ही ख़त्म कर दिया। लालू जी सहयोगी थे उस सरकार में, जब 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार के समय फाइनेंस कमीशन का जो ये है उसको ख़त्म कर रहा था, क्यों नहीं उसको रोका गया? उसको जब खत्म कर दिया तब कहते हो विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। खत्म क्यों किए? आज भी ये सवाल दोहरा रहा हूँ कि सत्ता परिवर्तनशील है। यदि आप विपक्ष में होते तो आपके लिए भी यह मुद्दा बनता और आप भी इसके जोर शोर से आवाज़ उठाते। लगता है कि कहीं न कहीं आप लोग इस पर साइलेंट। कि 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, लालू प्रसाद जी उसके सहयोगी थे और 2009 में फाइनेंस कमीशन जो है उसको ख़त्म कर रहा था, इस व्यवस्था को। तो लालू जी क्या कर रहे थे जब व्यवस्था को, कानून को ख़त्म कर दिया गया और आप कहते हो कि दो, आज जैसे नया कानून आया है और पुरानी कानून को ख़त्म कर दिया गया। तो जब ख़त्म किया जा रहा था तो उसी समय न बोलते कि इस कानून को ख़त्म नहीं किया जाए। और जब ख़त्म कर दिया गया, नया कानून आ गया, फिर कहिए कि वही दीजिए। वो कैसे दिया जाएगा जब कानून ही नहीं रहा, वो विषय ही नहीं रहा, जब वो व्यवस्था नहीं रही तो कैसे देंगे? सो बताइए, आपने ख़त्म किया है, जनता को बताइए। ख़त्म किया आपने, अब माथे पर मेरे डाल रहे हो। हमने तो 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया, आगे भी देने वाले हैं। बिहार हमारे प्रायोरिटी में है, लेकिन 50-55 वर्षों तक आपने शासन किया देश में, बिहार को क्या दिया? बिहार को वही गरीबी, लाचारी, भुखमरी, नक्सली, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, यही दिया ना, नक्सलवाद यही दिया ना। हमारे समय तो ये सब बंद हो गया है। हर गरीब के घर में भोजन जा रहा है, हर गरीब के यहाँ गैस पहुँचा है, हर गरीब को घर मिला है, हर गरीब को शौचालय की व्यवस्था हुई है। हमने तो जो कहा उसको पूरा किया, लेकिन आप तो कुछ किए नहीं। 50-55 वर्ष बीत गए थे, किस गरीब को घर दिया? किस गरीब के घर में
वो जो चूल्हा फूकने के अलावे गैस की व्यवस्था की, बिजली की व्यवस्था की, किसी को तो किया नहीं था। तो हम अगर कर रहे हैं तो छटपटी धर रहा है। आपके कहने का मतलब यही ना हुआ सर कि बिहार की जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था सीढ़ी रहे मजबूत है। बिहार की स्थिति सुधरी है, बदली है। बिहार जो पहले जिस गरीबी में मुफलिसी में जीतता था, वो स्थिति नहीं है, सुधरा है। लेकिन अभी और सुधार की जरूरत है। बिहार के एक एक गांव, गरीब किसान मजदूर, एक एक गरीब जो वंचित समाज है उसके पास विकास पहुंचे, ये केंद्र का सपना है। वो जिस दिन पहुंच जाएगा तो समझिए कि काम हो गया। सरकार इसी काम में लगे है कि एक एक गरीब के घर पर विकास की रोशनी पहुंच जाए, विकास का काम पहुंच जाए। ये सरकार का लक्ष्य है। जिनको कुछ नहीं करना है वो तो विशेष दर्जा कहेंगे, विशेष का पैकेज कहेंगे, क्योंकि कभी कुछ किया नहीं। भाई बिहार में जो भी विकास का काम वो सब एनडीए सरकार के समय हुआ है। उसके पहले बताइए कौन सा काम हुआ? बिहार में सड़कें नहीं थी, बिजली का व्यवस्था नहीं था, कानून व्यवस्था क्या स्थिति था वो भी पता है। स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे। तो जिसने कुछ किया नहीं वो तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे। देखिए सर, कानून व्यवस्था का आप सवाल किए तो विपक्ष आरोप लगाता है कि एक लॉ एंड ऑर्डर बिहार में सब बर्बाद हो चुका है। हत्या, चोरी, बलात्कार, लूट, डकैती, ये सब रुक ही भी नहीं रहा है। देखिए बहुत सुधार हुआ है, अभी और सुधार की जरूरत है। हमने ये नहीं कहा कि बिल्कुल बंद हो गया है हत्या का दौर, बिल्कुल राम राज आ गया, वो नहीं करें, लेकिन सुधार हुआ है। अरे 17 महीने का कार्यकाल देखिए, बालू माफिया सरेआम पुलिस वालों के को ट्रैक्टर से कुचलने का काम कर, शराब माफिया खुलेआम गाड़ी से कुचलने का काम कर, बालू माफिया महिला अधिकारियों को खदेड़ खदेड़ कर पीट रहे थे, आप देखे होंगे। तो हमने नहीं कहा कि राम राज आ गया है, लेकिन इसमें सुधार आया है। अभी बड़े सुधार की जरूरत है, कानून व्यवस्था को और सख्त करने की जरूरत है। हम तो प्रशासन में बैठे लोगों से आग्रह करेंगे कि इसको थोड़ा और सख्त करिए, तब जाके बिहार की जनता चैन से सोएगी। ये थे बीजेपी के प्रवक्ता राकेश सर, जो हमारे विभिन्न मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।